तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय होलो सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। डायग्राम से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो बोला गया सबसे पहले एक होलो हेमिस्फीयर बनाओ। ये रहा आपका होलो हेमिस्फीयर और इसके ऊपर क्या सरमाउंटेड है, इसके आपके ऊपर सरमाउंटेड है आपका, इसके ऊपर आपका सिलेंडर सरमाउंटेड है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, दोनों की डायमीटर सेम रहेगी। ठीक है, डायमीटर ये होता है यहाँ से यहाँ तक। तो डायमीटर दोनों की जो दे रखी है डी से, वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आर कितनी हो जाएगी, डी अपॉन में 2। तो 14 अपॉन में 2 यानी आपका जो 7 हो जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो दे रखा है ना, ये भी आर होती है और ये यहाँ से ये भी आर होती है। तो आर जो है 7, जितनी उसकी रेडियस होती है वहीं यही उसकी ये होती है। ठीक है, हाइट इसकी। ऐसे हेमिस्फीयर में कोई हाइट नहीं होती, रेडियस ही के बराबर ही उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल की जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक, वो है 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो सबसे पहले आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी। यहाँ से आपको लिखो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी। पूरे वेसल की हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। उसमें से जो इसकी रेडियस हेमिस्फीयर की वो माइनस करनी पड़ेगी आपको, यानी 7 सेंटीमीटर माइनस कर दो। तो 13 में से 7 गया तो आपका 6 सेंटीमीटर आपका सिलेंडर की हाइट बच गई। यहाँ पे आपका ये हो गया। आपको क्या लिखा है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। आपको इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी इस पूरे वेसल की, दोनों मिला के वेसल बन रहा है तो दोनों मिला के दोनों का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। किसी का भी आपको सरफेस एरिया लगाना है, क्यूब और क्यूबॉइड को छोड़ के किसी का भी सरफेस एरिया लगाना हो तो सबका CSA निकालेंगे। CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया सबका। ठीक है, तो क्यूबॉइड और क्यूब में टोटल सरफेस एरिया लगता है, बाकी सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, इन सब का हमेशा आपको सरफेस एरिया बोल दिया, यानी CSA कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले CSA किसका होगा, किसका CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, दोनों को CSA प्लस कर देंगे तो आपका CSA ऑफ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल आ जाएगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। ये दो। ठीक है, दोनों में से सबसे पहले कर लिया करो कॉमन। कॉमन निकालोगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाता है। देख लो, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें भी आ रहा है, आर इसमें स्क्वायर आ रहा है, इसमें खाली एक ही है तो एक ही आर कॉमन आएगी। तो 2 पाई आर कॉमन आ गई। यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका ओनली आर बचा, और यहाँ क्या बचेगा आपका, एच बचेगा। ठीक है, 2 का 2, बस आपको सॉल्व ऊपर कर देता हूँ। 2 का 2, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई की वैल्यू जब क्वेश्चन में ना गिवन हो तो 22/7, तो 22/7। आर की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दोनों की आर, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो हेमिस्फीयर, दोनों की हाइट आर जो दे रखी है वो 7 दे रखी है। ब्रैकेट आर कितना है, फिर से 7, प्लस हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है आपकी 6। हाइट कितनी दे रखी है आपकी 6, सिलेंडर की हाइट है, एक ही की हाइट है तो 6 दे रखी है। अब आपको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, सिंपली फॉर्मूले के बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व हो जाता है। आपका क्या बचा, 22 इंटू में 22, और इन दोनों को प्लस कर दोगे ब्रैकेट के अंदर तो कितना आ जाएगा 13। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 44, इंटू में आपका 13। जब 13 को आप 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 4 जा कितना होता है, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, बचा कितना 5, कैरी बचा 5, फिर 13 4 जा 52, 52 में 5 को ऐड कर दो, 52 में 5 को कैसे प्लस करके तो 57 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर
स्क्वायर, एरिया में आपको लगाना पड़ता है स्क्वायर। आप सिंपली क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना, कैसे करके, ऐसे करके, आपको ऐसे मल्टीप्लाई इजी पड़ेगा, ठीक है।